Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about 5 kingdom classification. First was Monera. So I hope that points are clear. Today we will discuss about Protista. So let's see its overview. Today we will see Protista, characteristic features of Protista, diatomous earth, red tide, slime modes and protozoans. I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see characteristic features of Protista. So जो Protista है ये जो होता है यूनिसेलुलर होता है एंड हमेशा कोलोनियल फॉर्म में पाया जाता है यानी कॉलोनीज के फॉर्म में पाया जाता है एंड यूक्रियोट्स भी होते हैं, इसमें प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं। जो प्रोटिस्टा है ऑल ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द एक्वेटिक फॉर्म्स दैट इज द दे आर फाउंड इन मोस्टली एक्वेटिक लाइफ। जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये होता है फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। फोटोसिंथेटिक दे कैन मेक देयर ओन फूड। सेप्रोफाइटिक ये जो होते हैं सड़े गड़े जगह पे अपनी लाइफ साइकिल सर्वाइव करते हैं। पैरासाइटिक ये जो होते हैं दूसरे के बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड होलोजोइक जिनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, यानी जो भी चीजें लेते हैं वो पूरे तरीके से निगल जाते हैं। देन इसमें जो फ्लेजला प्रेजेंट होता है उसका नंबर कितना होता है 9+2 के फॉर्म में होता है। जो फ्लेजला प्रेजेंट होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ 9+2 एंड इसमें माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो किस चीज का बना होता है, ट्यूबुलिन का बना होता है। जो माइक्रोट्यूबुल्स है इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ट्यूबुलिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। सो माइक्रोट्यूबुल्स इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड जो फ्लेजला का अरेंजमेंट है वो कितना होता है 9+2 के फॉर्म में होता है। देन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये 2 से ज्यादा डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। यानी जो प्रोटिस्टा में जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं उसमें 2 या 2 से डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा आर अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना, फंगी, एल्गी एटसेट्रा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा. I hope these points are clear. Come to next point. Let's see what is diatomaceous earth. जो diatomaceous earth है ये जो होते हैं वाटर रिजर्वॉयर, यानी जहाँ पे वाटर स्टोरेज एरिया होता है उसके बॉटम पे पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं, ये जो होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं एंड इंडिस्ट्रिक्टेबल होते हैं, जिसको यदि इनका नंबर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो एक बिग हिप्स का फॉर्म करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, डायटमेसियस अर्थ कहते हैं। यानी डायटमेसियस अर्थ एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो वाटर बॉडी के यानी ओशन के वाटर बॉडी के बॉटम स्टेज पे पाया जाता है और वहाँ पे एक बिग हिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसी को हम डायटमेसियस अर्थ कहते हैं। ये जो होते हैं इट मे एक्सटेंडेड फॉर 100 मीटर्स आर यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये जो होते हैं 100 मीटर लंबे होते हैं या 100 मीटर से ज़्यादा भी होते हैं और इसका जो मेन यूज है वो क्या है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। इसका मेडिकल फॉर्म में भी यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन बनाए जाते हैं। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, ये मोस्टली ओशन के वाटर बॉडीज पे पाया जाता है। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं यानी इनकी जो बॉडी होती है सिंगल सेल से बनी होती है। मोटाइल होते हैं यानी मोशन मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ फ्लेजला है वो 2 होता है एंड ये होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक, यानी अपना भोजन ये आराम से बना सकते हैं। प्रीडोमिनेंट कलर इज गोल्डन ब्राउन बट येलो, ग्रीन, रेड एंड इवन ब्लू ऑल्सो एग्जिस्ट। इसका जो कलर है गोल्डन ब्राउन कलर का मोस्टली होता है, लेकिन ये अनदर कलर में भी पाया जाता है लाइक येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डायटमेसियस अर्थ. I hope these points are clear. Come to next point. Let's see red tide.
सो जो रेड टाइड है, आपने देखा होगा कि जो सी एरियाज होते हैं उसमें कभी कभी उनका पानी रेड दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक तरीके की जो एल्गी होती है उनका नंबर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और पूरे वाटर बॉडीज को कवर कर लेते हैं, एंड दैट्स वाई दे लुक लाइक रेड। तो सम डाइनोफ्लैजेलेट्स लाइक जिम्नोडीनियम एंड जीनोलाइक्स जो होते हैं, इनका जो नंबर होता है यदि सी एरियाज में ज़्यादा हो जाए तो ये वाटर को रेड बना देते हैं। जो वाटर बॉडीज है वो पूरी तरीके से रेड हो जाती है और ये जो होते हैं रेड टाइड का काम करते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द रेड टाइड एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट्स। I hope these points are clear. Come to next point. So let's see slime mods. So slime mods जो होते हैं ये मोस्टली सेप्रोफाइटिक्स होते हैं और ये जो होते हैं डिकेइंग, जो सड़े गड़े स्टेम होते हैं, लिप्स होते हैं, उस पे ये ग्रो करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं विच प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स, और ये फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है एंड द स्पोर्स आर डिस्प्लेस्ड बाय एयर करेंट। जो इनके स्पोर्स होते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और वो स्पोर्स को बियर करता है। तो जो प्लाज्मोडियम है उसका सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और जो इनका माइग्रेशन होता है या ये डिस्पर्स करते हैं किसकी सहायता से? एयर करंट की सहायता से। बेस्ट एग्जांपल फाइसेरम एंड फुलिगो। So these are the basic characteristics of slime molds. It is mostly found in the dead and decaying wood. I hope these points are clear. Come to next point. Let's see protozoans. So protozoans जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और एज ए प्रीडेटर के फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या पैरासाइट के फॉर्म में। हेट्रोट्रॉप्स क्योंकि ये प्रेडेटर्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, पैरासाइट के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये हेट्रोट्रॉप्स होंगे क्योंकि इनका जो भोजन का जो सोर्स होगा वो दूसरे से ही मिलेगा इनको। दे आर कंसिडर्ड एज ए प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको एनिमल्स का प्रिमेटिव रिलेटिव्स भी कहा जाता है, बहुत ही एशियंट टाइम का। एमोबॉइड्स जो होता है, एमोबॉइड्स एक तरीके का प्रोटोजोन्स है जो फूड को कैप्चर करता है किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा। और ये भी कुछ जो एमोबॉइड्स प्रोटोजोन्स हैं वो पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं और उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है वो एक्वेटिक होता है और उसमें सिलिया पूरे बॉडीज में प्रेजेंट होता है और वही क्या करता है? उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। स्पोरोजोन्स जो होते हैं उनमें स्पोर्स पाया जाता है और उनकी पूरी लाइफ साइकिल उसी इन्फेक्शियस स्पोर्स पे क्या है? डिपेंड्स है। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोटोजोन्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। जो टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। एक होता है एमोबॉइड्स जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा एंड एंटमीबा हिस्टोलोटिका। दूसरा होता है स्पोरोजोन्स जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड द बेस्ट एग्जांपल्स आर प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स जिसमें क्या हो? फ्लैजेला प्रेजेंट हो। और आपको पहले ही बताया गया है कि जो प्रोटोजोन्स हैं उसमें जो फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? 9+2 के फॉर्म में पाया जाता है एंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट जो प्रोटोजोन्स है वो सिलिएटेड है, यानी इनके बॉडी पे पूरे तरीके से सिलिया प्रेजेंट होता है। जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? पैरामीशियम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. So today we have discussed about kingdom Protista, its characteristic features, then protozoans, types of protozoans, radiatides, slime molds, etc. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.